सर सरकार जो है ना पूरी तरीके से इनसेंसिटिव हो गई है आज के टाइम पे कॉमन मैन के प्रति। जो देश का आम आदमी है ना उसके प्रति पूरी तरीके से इनसेंसिटिव है। आप देखो ये प्रोटेस्ट कितने दिन से चल रहा है। सोनम वांगचुक जी कितने दिनों से अनशन पर बैठे थे। कोई भी सरकार का, मैं तो कहता हूँ छोटा सा क्लर्क भी क्या उनके पास आया, क्या उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों अनशन के ऊपर बैठे हुए हो? उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने तो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ही डिफेम करने की कोशिश करी सोशल मीडिया के ऊपर। एक पूरा का पूरा मीम कल्चर चला दिया। वो नहीं चला तो इन लोगों ने बोल दिया ये तो एंटी हिंदू है। जब ये भी नहीं चला तो बोल दिया ये तो एंटी नेशनल है। जब ये भी नहीं चला तो बोला तो इनको तो चाइना से फंडिंग आ रही है। आप एक बात बताओ, क्या कोशिश नहीं करी गई इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने की? और जब भी ये लोग डिफेम नहीं कर पाए, आज इतनी सारी भीड़ आपको दिख रही है। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। कैसी मीडिया कवर कर रही है? आप जैसी ईमानदार मीडिया जो सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखती है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये निकला भी सोशल मीडिया से है। और आपने जो एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हमको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार जागेगी, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ये जागेगी। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो लोग इस सिस्टम को चलाते हैं उनके खुद के बच्चे सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की लड़की बाहर पढ़ती है, जयशंकर का लड़का बाहर पढ़ता है, हमारे जो एनएस से अजीत डोवाल उनके लड़के ने बाहर की नागरिकता ले रखी है। आप देखो भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं, जब वो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ रहे, जब वो इस एजुकेशन सिस्टम से सफर नहीं हो रहे, तो वो क्यों इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे? आप मुझे ये बात बता दीजिए। तो मतलब आप कहना चाहते हैं जो गांव गरीब किसान का बच्चा है वो भी आगे बढ़े, भविष्य में उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। आप एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर इतनी आपको भीड़ दिख रही है, यहाँ पर कौन बच्चे हैं? यहाँ पर वो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेते हैं। हम लोगों को बड़े बड़े प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिल जाता। हम लोगों को बाहर मास्टर्स में पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तो अमीरों के बच्चों को ही मिलेगा। वो तो उन्हीं को ही मिलेगा जिनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा बड़े बड़े प्रोफेसर से। और वो किसको मिलेगा? जिसकी आरएसएस से बढ़िया पहुंच होगी। आज मैं आपको बता देता हूं, आज जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडी की एडमिशन हो रही है, वहां पर इंटरव्यू पूरी तरीके से एक स्कैम बन चुका है। पहले से ही वहां पर लिस्ट आ जाती है, जो भी आरएसएस के लोग होते हैं, जो भी एबीवीपी से रिलेटेड लोग होते हैं, केवल उन्हीं को पीएचडी में एडमिशन मिलता है। केवल उन्हीं लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर बनाया जा रहा है। केवल वही लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वीसी बनकर के बैठ गए हैं। अभी आप देखिए डीयू के जो वीसी थे, अब उनका जो एक्सटेंशन हो गया, वापस से 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि किस एलिजिबिलिटी के तौर पर ये लोग आज के टाइम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, केवल इस बेसिस पर कि वो बीजेपी की रैलियों में जा रहे हैं या आरएसएस से लिंक्ड है। वो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको आरएसएस का कर बिल्कुल। जब आप देखो हर डिपार्टमेंट में एक नॉन कॉम्पिटेंट व्यक्ति बैठ जाएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, पहले निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर थी, एक दिन अपने आप ही फाइनेंस मिनिस्टर बन गई। मतलब डिफेंस से एकदम से उनको फाइनेंस की नॉलेज आ गई। आप तो एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति को हर मंत्रालय में सबसे ऊंची पोस्ट पर बिठा रहे हो, तो हर मंत्रालय का बेड़ा गर्क ही होगा ना। जब मैं एक नूब व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पता ही नहीं उस मंत्रालय के बारे में कुछ भी, तो वो तो उस मंत्रालय का बेड़ा गर्क करेगा। आप धर्मेंद्र प्रधान जी की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बता दीजिए, ये बता दीजिए कि उन्होंने कहां से अपनी मास्टर्स करी, कहां से उन्होंने कुछ भी करा। भैया जहां मर्जी से कर रखी हो, जहां मर्जी से कर रखी हो। आप मेरे को ये बताओ, क्या आज के टाइम पे उनकी क्वालिफिकेशन वाला बंदा एक नॉर्मल क्लर्क का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर देगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको क्या बना रखा है इस देश का? अच्छा आप मेरे को ये बोल रहे हो बीए कर रखी है, इससे पहले स्मृति ईरानी थी, उन्होंने क्या कर रखा था जिसको इस सरकार ने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? पेपर कंडक्ट करवाते हैं, बीए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने जो फॉर्म भरा था ना ये अपने इलेक्शन के लिए, उसमें उसने अपनी क्वालिफिकेशन बीए कर रखी है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, इतना बड़ा शिक्षा मंत्री क्या बीए वाला शिक्षा मंत्री बनेगा? हेल्थ मिनिस्टर क्या कोई अनपढ़ आदमी बनेगा? हेल्थ पर पीएचडी डॉक्टर होना चाहिए। सर आप धर्मेंद्र प्रधान जी के पुराने ट्वीट निकाल करके देखिए, उनको तो नॉर्मल इंग्लिश टाइप करनी नहीं आती। उनसे आप कभी मिलो ना, 18 का पढ़ा सुन लेना, पढ़ा भी नहीं आता उनको, 18 का पढ़ा सुनो। अब और आप एक बात बताइए, यहाँ का ये जितना यूथ खड़ा है, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है जो यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं। ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति को बिठा दिया इस सरकार ने। जब देश का प्रधान ही इनकॉम्पिटेंट होगा, जिसके
उसके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो फिर यही होगा देश का। बस सोनम जी के बारे में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, यही मोदी सरकार 3-4 साल पहले उनको महान वैज्ञानिक बता रही थी, जब उन्होंने 5 से अच्छी फौजियों के लिए भी चीजें बनाई थी। आज वो उनको, जब उन्होंने छात्रों की डिमांड उठाई नीट के बारे में, आज उनको एंटी नेशनल बता रही है। सर ने जो एंटी नेशनल वाली बात करी है उसके ऊपर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप देखिए, जब देश के अंदर मुस्लिम प्रोटेस्ट करता है उसको पाकिस्तानी बता देते हैं ये लोग। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो बोल दिया कि ये तो खालिस्तानी है, इसको कनाडा से फंडिंग मिलती है। सोनम वांगचुक को बोल दिया ये तो चाइनीज है, इसको चाइना से फंडिंग मिलती है। किसी को बोलते तो अमेरिका में CIA के एजेंट है ना, अमेरिका से फंडिंग मिलती है। अरे भाई 12 साल से तुम सरकार में हो, तुम्हारे पास NI है, तुम्हारे पास IB है, तुम्हारे पास RO है, फंडिंग मिलती है तो उसको रोकते क्यों नहीं हो? फंडिंग जो हुई थी ना, आपको बताऊं, मोदी जी की हुई थी। अन्ना आंदोलन में मैं भी था। बीजेपी के लोगों ने इंटरनल फंडिंग की थी, वहाँ पे हलवा पूरी दूध मलाई सब कुछ मिल रहा था। यहाँ पे ना पानी भी नहीं मिल रहा। ये लोगों का अपना खुद का प्रोटेक्ट है। अब हमारे समझ में आया, वो अन्ना एक प्लांट आदमी था, कहाँ है वो अन्ना आज? तीन का वो लेके आया था वो। बीजेपी बनते ही लोकपाल उसने आवाज नहीं उठाई। जेड सिक्योरिटी देके बॉम्बे बैठा हो तब का आज तक। उस बुजुर्ग को ये सोचना चाहिए था, उन्हें 140 करोड़ लोगों को भविष्य खराब कर दिया। ऐसा आदमी हमारे सर पर लाके बिठा दिया जो इतना क्रूर निर्दय तानाशाह शासक है, जो किसी की सुनता ही नहीं है। आज ये खाली इस डिपार्टमेंट में नहीं, आप ये हमारा बच्चों का जल है, धरती का जल खत्म कर देगा। एथनॉल में इतना पानी यूज होता है, लार्जेस्ट स्केल पर पेड़ काटे जा रहे हैं, कहाँ से हवा मिलेगी? आप देखो, हजारों एकड़ जमीन अपने पूंजीपतियों मित्रों को दे रहा है उद्योगों के नाम पर, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से। ना तो वहाँ उद्योग लगते, बाद में वहाँ पे प्लाट काटे जाते हैं। अब देखो गुड़गांव से सारे ये रिलायंस मेट सिटी वगैरह नाम तो लिया जाता है कि उद्योग लगाएंगे, उद्योगों में तो कुछ नहीं लगाया जाता। बाद में उन पेड़ों को काट के पेड़ बेच देते हैं। मैं ये तो ये कहता हूँ, आने वाले हमारे बच्चों को सांस कहाँ से मिलेगा? ये निर्दय सरकार है, तानाशाह सरकार है। कोई भी प्रोटेक्ट हो, हमेशा जो सरकार सत्ता में होती है, अंग्रेज भी महात्मा गांधी को उठाने के लिए 5 दिन में आ गए थे। अन्ना बैठा जब कांग्रेस 11 दिन में आ गई थी, परंतु ये सरकार तो तानाशाही। अब सोनम जी को हाई कोर्ट से परमिशन ली कि डॉक्टर इसकी तबीयत खराब हो, वहां से जबरदस्ती उठाया। आज वहां जाना था, एक धारा 163 लगा दी। ये मोदी जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो कुछ भी लगा ले, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, आज नहीं तो फिर कभी देंगे। सोनम जी जब यहाँ आकर बैठेंगे ना तो ये आंदोलन और उग्र होगा। अब मोदी जी की आज जो ये कार्य का प्लानिंग थी वो बिल्कुल फेल हो गई। आज पूरे देश से लोगों ने आके दिखा दिया है कि हम मोदी जी के खिलाफ है, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था उसके खिलाफ है। उनको अपना ये सारा रवैया बदलना पड़ेगा, और नहीं तो सारा ना खाली ये शिक्षा डिपार्टमेंट में नहीं, 2029 में सारा सिस्टम बदल देंगे। तो ये थे कुछ युवा जो अपनी बात रख रहे थे जंतर मंतर से, और चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव हो। और ये इन युवाओं का ये भी कहना है कि ये जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। और यहाँ जंतर मंतर पर जो यूथ आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में यहाँ पे उमड़ा हुआ है। ये लगातार